धातुओं के रासायनिक गुणों को मैं आपके साथ में समीकरण सहित ट्रिक से बताऊंगा कि किस तरीके से उसको याद रखना चाहिए। तो धातुओं के रासायनिक गुणों को समीकरण सहित ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने सारे रासायनिक गुण जो है जो भी आपकी पुस्तक में हैं उन सबको मैंने यहाँ लिख दिया है कि धातुओं के रासायनिक गुण। जैसे ऑक्सीजन से क्रिया है ना, हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती है धातुएं सामान्यतः, क्लोरीन से क्रिया लिख दी है, तनु अम्लों से और जल से। ये इतना ही आपके पाठ्यक्रम में है क्लास 10th साइंस में, ठीक है। तो अब बड़ी क्लासेस के लिए भी यह उपयोगी रहेगा। तो ऑक्सीजन से क्रिया है ना, या क्लोरीन से क्रिया, या तनु अम्लों से क्रिया, या जल से क्रिया, आप सब में एक बात याद रखिएगा कि आपको सब में सोडियम का एग्जाम्पल दे देना है। तो देखिए सब जगह आप सोडियम लिख दीजिएगा, मतलब सोडियम धातु से हमको सारे रासायनिक गुण बताना है, Na और Na, ठीक है। अब यहाँ पर 4 Na, ये 2 Na, 2 Na और 2 Na, ठीक है, ये हो गया सोडियम। ओके, अब ऑक्सीजन से क्रिया में O2 लिख दीजिए, क्लोरीन से क्रिया में Cl2, ठीक है, यह ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2। अब तनु अम्ल है तो HCl, ठीक है, क्या लिखा आपने HCl, और जल है तो H2O, ठीक। तो यहाँ आप देख लीजिए कि अम्ल में आपने HCl लिखा, जल में आपने H2O लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए O कितना था, O2, Cl2। अब यहाँ HCl में ऐसा कुछ नहीं है तो आगे 2 लगा दीजिए, H2O में ऐसा कुछ नहीं है तो आगे 2 लगा दीजिए। देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ चूंकि 2 लगाए हुए थे, यहाँ नहीं है तो आप 2 लगा दीजिए अपनी ओर से। बैलेंस करना भी मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, हालांकि बहुत आसान है बैलेंस करना, कोई दिक्कत नहीं है। याद करने की मुख्य बात तो क्या है कि सब जगह Na लिख दीजिए, ऑक्सीजन में O2 लिख दीजिए, क्लोरीन में Cl2 लिख दीजिए, तनु अम्लों में HCl लिख दीजिए और जल में H2O लिख दीजिए। और उसके बाद में आप क्या करेंगे कि जो उत्पाद आपके बनने वाले उसमें देखिए आप, तो ये देखिए Na2O बन रहा है, Na2O बनेगा और 2, ये 2 देखिए 2 दूनी 4 हो गया है Na, और ये आपका 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ट्वाइस Na2O हो गया। अब यहाँ देखिए सीधे सीधे NaCl बन गया है, NaCl, और कितना है ये देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 आगे लगा 2 NaCl। अब यहाँ भी देखिए, ये देखिए, अब देखिए जब भी आप ये H जब भी यहाँ आए ना, ध्यान रखिएगा, जैसे HCl में H आया, हाइड्रोजन अपने जल में H आया है, तो फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ दोनों जगह H नहीं है तो यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही है, ट्रिक की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मतलब तनु अम्लों और जल में आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये बताना है। तो H2H2 लिखिएगा और इसको बैलेंस कर दीजिएगा। जब H2H2 लिखने के बाद फिर बैलेंस कीजिएगा तो ये ट्वाइस NaCl हो जाएगा, ट्वाइस NaOH। वैसे एक ट्रिक और बता देता हूँ कि जब भी आप सोडियम के साथ धातुओं के रासायनिक गुणों की समीकरण लिखेंगे तो इस तरफ हर बार उत्पाद में 2 ही लिखना आपको, बैलेंस में 2 2 2 2, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है कि जहाँ भी H लिखा हो तो इधर हाइड्रोजन आएगा। तो ये पांचों जो पॉइंट है आपके जो कोर्स में है उसमें इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। होगा क्या, अब ऑक्सीजन से क्रिया में आप लिख दीजिएगा क्षारीय ऑक्साइड बनाती, क्लोरीन में क्रिया करने पर आयनिक क्लोराइड बनाती, आयनिक क्लोराइड ही है ना। और तनु अम्लों से क्रिया करने पर ये संगत लवण और हाइड्रोजन गैस निकल गई, और जल से क्रिया करने पर भी कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये लिख भी सकते हैं आप इस तरीके से, तो आपका ये बहुत अच्छा अंतर इस तरीके से तैयार हो जाएगा, रासायनिक गुण तैयार हो जाएंगे। और साथ में आप क्या कर पाएंगे कि याद भी कर पाएंगे कि सभी को मुझे सोडियम से लिखना है तो सभी जगह आपको Na लिखना है, ऑक्सीजन में O2, क्लोरीन में Cl2, तनु अम्लों में HCl और जल में H2O। फिर उसके बाद मैंने कहा कि इधर उत्पाद में सब जगह आपको 2 लगाना है, 2 लगा दीजिएगा, और जहाँ H है वहाँ H2 निकाल दीजिएगा, और फिर बाद में इसको बैलेंस कर लीजिएगा कि भाई अब आपको कितना और बचा वो लिखना है। तो NaCl में तो सीधा NaCl हो जाएगा, यहाँ भी NaCl है, सीधा NaCl हो जाएगा, यहाँ NaOH हो जाएगा, और यहाँ जो है Na2O हो जाएगा।